नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। अब हम आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिंपल समझिए, मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो भी आप दवा खा रहे हो उसका मूवमेंट आपके साइट से लेकर के आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है इसका, ये बेसिकली कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे व्हाट इज अ बायो अवेलेबिलिटी। ठीक, देखिए बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, सिंपल समझिए, बायो मींस लिविंग, अवेलेबिलिटी मींस अवेलेबल होना, मतलब फ्रैक्शन, मतलब जितना आप अमाउंट ऑफ ड्रग ले रहे हो, ठीक है, उसका कितना परसेंट ड्रग आपके ब्लड में पहुंचा, ये कहलाता है इसकी बायो अवेलेबिलिटी। कितना परसेंट का मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज नोन एज इट्स बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, कोई भी ड्रग तभी अच्छे से काम करेगी जब उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, ब्लड में जब ड्रग जाएगी ज्यादा, उस कंडीशन में ही ड्रग अच्छे से वर्क करेगी। इवन आप बोल सकते हो कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सब क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, मतलब इवन इसकी एफिकेसी ज्यादा होगी। ठीक है, क्या है बेसिकली, इट इज अ मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास अलग अलग रूट्स हैं। आपका आईवी है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, ओरल है, रेक्टल है, ट्रांसडर्मल है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये सब के बारे में लास्ट क्लासेस में। तो अब देखिए आईवी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईवी आईवी का जो ब्लड, जो इवन बायो अवेलेबिलिटी है, तो कितना है आपका, वो आपका है 100%। ठीक है, 100% का मतलब आपने लिया, उसको कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद वो कहाँ जाएगा, सीधे सीधे आपके ब्लड में जाएगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आईवी का बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। इस वजह से हम आईवी को इमरजेंसी सिचुएशन में दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, तुरंत आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या मतलब ऐसे कोई भी फैक्टर्स उसको इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जान जान लेने वाली बात है कि हमारे इंट्रामस्कुलर का जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 75 to 100% होती है। 75 to 100%, नॉट 100%। इसका मतलब ये है कि ये 100% नहीं होगा, ये 70 मतलब ये 99.9% हो सकता है, बट ये 100% नहीं होगा। 100% सब किसका होगा, आपका इंट्रावेनस का। सबक्यूटेनियस भी इतना ही, 75 to 100%। ओरल, ओरल का थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, 5% भी हो सकता है, 10%, 15%, 20, 25, 30, जैसा ड्रग है वैसा कवर। रेक्टल 32 <100%, ट्रांसडर्मल 82 100%। ठीक है, अब देखिए कि कौन कौन सा ऐसा, जब हम ओरल की बात करेंगे तो ओरल का इवन बायोअवेलेबिलिटी कम क्यों होती है। ठीक है, ओरल की बायोअवेलेबिलिटी कम इस वजह से होती है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन आपका इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन आपका क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। दूसरा टर्म है ये है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें होगा। अब देखिए व्हाट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, थोड़ा सा जान लेने वाली बात है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, सबसे पहले मैंने बात किया कि इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आपने ड्रग लिया, ड्रग लेने के बाद एसोफेगस में गया, स्टमक में गया। ठीक है, स्टमक में जाने के बाद जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो स्टमक से एब्जॉर्ब होंगी, जो बेसिक ड्रग होंगी वो आपके एज यूजुअल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट में चीजें पहुंची न, आपने 100 mg ड्रग लिया तो 90 mg पहुंचा आपका स्टमक में, आइदर इंटेस्टाइन में। अब वो कहाँ जाएगा, वो लीवर में जाएगा। लीवर में जाने का मतलब क्या है, विद द हेल्प ऑफ पोर्टल वेन, विद द हेल्प ऑफ पोर्टल वेन आपके कहाँ जाएगा, ड्लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद फर्दर वो लीवर में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम क्या करेगा, ड्रग को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, इनएक्टिव में, मतलब मेटाबोलाइज करेगा। इसके बाद फर्दर वो कहाँ जाएगा, आगे फर्दर वो लंग्स में जाएगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक वेन। इसके बाद वो
लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट होगा, वो पूरे बॉडी में होगा। इवन कहने का अर्थ ये है कि बीच में जो लीवर आ रहा है वो ड्रग के मान सकते हैं कि उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है कि आपने 100 mg लिया, 100 mg लेने के बाद एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कुछ ना कुछ कम हुआ, इसके बाद आपने ड्रग लीवर पे गई, लीवर उसको मेटाबोलाइज किया, कितना किया क्यों नहीं पता, मतलब आपने 100 mg ड्रग लिया और आप पे साइड ऑफ एक्शन में ड्रग पहुंच रही है 40 mg, तो कहीं ना कहीं 60 mg क्या हो गई, ड्रग वेस्ट हो गई, तो 40 mg ही आपको इफेक्ट शो होगा। जाहिर सी बात है जब 40 mg शो होगा तो इसका बायोअवेलेबिलिटी कितनी हुई, 40% हुआ। तो कहीं ना कहीं कहने का अर्थ ये है कि हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बायोअवेलेबिलिटी को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट आईवी के केस में ऐसा नहीं है, आईवी में ड्रग सीधे जाएगी, सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी और आपका एक्शन होगा। अब हम जान लेते हैं कि बेसिकली बायोअवेलेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बायोअवेलेबिलिटी को हम बेसिकली टाइम वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करेंगे। मतलब जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ड्रग मतलब प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, फर्दर जो आपका ग्राफ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ग्राफ बढ़ेगा, फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें आपका जो ग्राफ है, जो ड्रग का कंसंट्रेशन है दैट बेसिकली कांस्टेंट, आफ्टर दैट वो क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा विद द हेल्प ऑफ किडनी। अब बायोअवेलेबिलिटी इसमें क्या है, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं बायोअवेलेबिलिटी को, ठीक है। मतलब जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में प्लाज्मा का एक ग्राफ बनाएंगे तो उस केस में एक कर्व बनेगा, ठीक है। उसी कर्व का जब एरिया हम मेजर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, ठीक है। वही एरिया अंडर कर्व क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है ये जब हम ये सपोज करिए मैंने बात किया आईवी के केस है, तो आईवी में इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उसका बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगा, उसका एक्शन ज्यादा होगा। हम एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ओरल की मैंने बात किया, ओरल में सपोज करिए कि इसका जो एरिया अंडर कर्व है क्या होगा, थोड़ा सा कम है, मतलब उसका जितना आना चाहिए इसके यहाँ पर ओरल का है, तो आईवी के कंपैरिजन में जितना ओरल का आना चाहिए उतना नहीं आया। तो नहीं आने के केस में क्या होगा, उसका जो ग्राफ है थोड़ा सा कम हुआ, मतलब सरफेस एरिया कम हुआ, मतलब बायोअवेलेबिलिटी कम हुआ, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है, इसको इसमें एक होता है सी मैक्स, एक होता है आपका ई मैक्स। सी मैक्स टी मैक्स का मतलब, सी मैक्स मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, और टी मैक्स का मतलब है कि एट टाइम इन विच ड्रग रीचेज इस मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मतलब वो समय जिसमें ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है टी मैक्स, ठीक है। अब दे आर बेसिकली द फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स, इसमें इसको ये बेसिकली क्या कौन से पैरामीटर्स होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इज कैलकुलेटेड बाय द एरिया अंडर, तो जिसमें हम टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक छोटा सा टर्म है बायो इक्विवेलेंट, क्या होता है, एक जनरल समझिए कि कोई भी मैंने ड्रग लिया, सपोज सर ये कॉमन ड्रग है पैरासीटामोल, ऑलरेडी डेली यूज में सब लेते हैं पैरासीटामोल को, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, इवन हम एंटी इंफ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इससे ब्रांड नेम अलग अलग है, डोलो के नाम से आता है, कॉलबॉल के नाम से आता है ना। तो अब हम देखिए डोलो में भी पैरासीटामोल है, कॉलपॉल में भी पैरासीटामोल है, तो दोनों के ब्रांड नेम अलग है, जो जाहिर सी बात है उसके मैन्युफैक्चरर अलग होंगे। जब मैन्युफैक्चरर अलग होंगे तो उस केस में इनका ड्रग्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, डोज सेम है, डोजेस सेम है ना, बट क्या उसकी बायो अवेलेबिलिटी सेम है, ये क्वेश्चन उठता है। मतलब आप जरूरी नहीं कि पीसीएम एक रेनबैक्सी कंपनी का है, एक सिप्ला कंपनी का है, और दोनों की कंपनी को जब हम इसकी बायोअवेलेबिलिटी मेजर करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि दोनों की बायोअवेलेबिलिटी सेम आए, ठीक है। तो जिसकी बायोअवेलेबिलिटी सेम आएगी, इवन वो कॉस्टली ड्रग होगी, तो बाई मतलब उसी को बेसिकली प्रिफर करना चाहिए। तो बायो इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, बायो इक्विवेलेंट होता है मतलब अगर
किसी भी दो इवन ड्रग के ब्रांड नेम की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो लेस देन 20% आए, लेस देन 20%, तो इट इज नोन एज बायो इक्विवेलेंट. इफ इट इज मोर देन 20%, इट इज अ बायो इनइक्विवेलेंट. समझ में आ गया? मतलब कोई भी दवा है उसका अगर दो ड्रग का हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, एक ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी उससे कम है, तो हम ज्यादा वालों को प्रेफर करेंगे. और वहीं अगर हम बात करेंगे इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो अगर दोनों के कंपैरिजन में 20% का मिनिमम, लेस देन 20% का ही एक वेरिएशन है दोनों के ड्रग के कंपैरिजन में बायोअवेलेबिलिटी के फॉर्म में, तो हम उसको बोलेंगे बायो इक्विवेलेंट.